वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सिनेमा जगत में हरियाणा प्रदेश का जो योगदान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सांग परंपरा के बारे में डिस्कस करेंगे। 2-3 टॉपिक है, उनके सारे के सारे जो वन लाइनर क्वेश्चन है यहाँ कवर करने का काम करेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर आने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है। धरती जो 1968 में रिलीज हुई थी, ये एक लघु फिल्म थी। ठीक है, हरियाणा की जो पहली फिल्म कौन सी थी, धरती थी। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हरफुल जाट जुलानी 1970 में एक फिल्म आई थी। ये फिल्म आनंद कुमार ने बनाई थी और देवी शंकर प्रभाकर इसके जो है निर्माता हुआ करते थे। याद रखना, हरफुल जाट जुलानी ये भी बड़ी फेमस मूवी हुआ करती थी। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद बीरा शेरा और वीर घटोत्कच जो है 1973-74 में आई थी ये मूवी। ये भी बड़ी फेमस रही थी। ये फेमस मूवीज़ हैं। उसके बाद देखिए, हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी थी। बहुरानी जो 1982 में आई थी, हरियाणा प्रदेश की पहली सफल मूवी हुआ करती थी। इसको जो है निर्देशित किया था अरविंद स्वामी ने और यह फिल्म देवी प्रभाकर ने जो है लिखी थी। याद रखना, देवी प्रभाकर ने लिखी थी। बहुरानी एक मूवी थी। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद सबसे ज़्यादा सफल जो मूवी है, मतलब मूवी आती रही लेकिन जो सफलता प्राप्त करने का काम किया गया था वो चंद्रावल ने किया था। सबसे पहले जो, यदि ये पूछ लिया जाए सबसे सफलतम जो हरियाणा प्रदेश की मूवी है वो कौन सी थी, चंद्रावल। ठीक है, और इसके सॉन्ग बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे उस टाइम पे। नायक जगत जाखड़, ठीक है, याद रख लेना कि नायक कौन थे इसके, जगत जाखड़। कई बार पूछा है सवाल। और जो नायिका थी, अभिनेत्री थी, वो थी उषा शर्मा। याद रखेंगे, उषा शर्मा जो है अभिनय करती है इसके अंदर। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म लाडो हुआ करती थी जो 2000 में आई थी। याद रखेंगे, लाडो। ठीक है, इसके निर्माता थे कुमुद चौधरी। याद रखेंगे कौन थे, कुमुद चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के जो कलाकार हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी जो एक अलग ही छवि का प्रदर्शन किया है वो है, सबसे पहले बात करूँ मैं रणदीप हुड्डा, जो कि रोहतक से बिलोंग करते हैं और एक अभिनेता है। ठीक है ना, सवाल यही पूछा जाता है कि रणदीप हुड्डा जो है किस जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है अपने पास रोहतक से ही है सुभाष घई, एक निर्माता निर्देशक है। याद रखेंगे, सुभाष घई। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है रोहतक से ही है अशोक घई, ये भी निर्माता और निर्देशक दोनों ही काम करते हैं। उसके बाद देखिए, रोहतक से ही अरविंद स्वामी अश्वनी चौधरी। ठीक है, ये दोनों के दोनों भी क्या है, रोहतक से ही बिलोंग करते हैं और बॉलीवुड में इनका बड़ा दबदबा है। नेक्स्ट देखिए, रोहतक से जसविंदर नरूला गायक हैं और केपी कौशिक एक संगीतकार हैं। याद रखेंगे, ये भी कहाँ से हैं, रोहतक से हैं, रोहतक के कलाकार हैं। उसके बाद ये सवाल तो बहुत बार आया है कि फरीदाबाद मतलब सोनू निगम का संबंध किस जिले से है, तो आप जो है उसका जवाब देंगे फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद है फरीदाबाद से ही जो है ऋचा शर्मा एक गायिका है जो कहाँ से बिलोंग करती है, फरीदाबाद से। नेक्स्ट है अंबाला से परिणीति चोपड़ा। आपने सुना होगा परिणीति चोपड़ा का नाम, हाल ही में उन्होंने शादी की है, तो वो जो है अंबाला से हैं। नेक्स्ट है अंबाला से जूही चावला, एक अभिनेत्री है, बहुत लंबे टाइम तक जो है बॉलीवुड पे राज करने का काम किया था इनके द्वारा। उसके बाद जो है अंबाला से ही है जो ओमपुरी, एक बहुत ही उम्दा कलाकार हुआ करते थे जिनका निधन हो चुका है फिलहाल तो। नेक्स्ट देखिए, अंबाला से ही जो है जोहराबाई गगन गायिका। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ से हैं, अंबाला से। नेक्स्ट देखिए, अगला है, आपने सुना होगा पानीपत से एक मोहित अहलावत अभिनेता है जो कि पानीपत से हैं। ठीक है, सवाल ऐसे पूछता है कि जैसे पूछ लिया राज तिलक जो एक अभिनेता, उसका संबंध किससे है, पानीपत से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है इस बार सोनीपत से मिसांस मलिक, एक एंकर थी कभी। ठीक है, वो भी कहाँ से थी, सोनीपत से। नेक्स्ट देखिए, सोनीपत से जो है हिमांशु मलिक है ये अभिनेता, ये कहाँ से हैं, पानीपत से ही। नेक्स्ट देखिए, सोनीपत से अब मेघना मलिक जो है एक अभिनेत्री है जो कहाँ से है, सोनीपत से। नेक्स्ट देखिए, सोनीपत से ही टीपी अग्रवाल एक अभिनय करने का काम करते हैं, टीपी अग्रवाल भी वहाँ से है। यमुनानगर से फिर वेद गांधी निर्माता एवं निर्देशक का काम करते हैं, यमुनानगर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सुनील दत्त, जिनका नाम बड़ा ही फेमस आपको पता होगा, यमुनानगर से थे, और उनके बेटे जो है संजय दत्त भी जो है कहाँ से होंगे, यमुनानगर से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुरुग्राम से सतीश कौशिक एक हास्य कलाकार तथा निर्देशक हुआ करते थे, गुरुग्राम से। याद रखेंगे, सतीश कौशिक। उसके बाद है गुरुग्राम से जो है राजकुमार राव, जो कि आजकल बड़े मतलब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं अभिनेता के, और ये एक महान एंकर, आज तक पे एंकर हुआ करते थे। रोहित सरदाना, कोरोना काल में जो है इनकी मात्र थोड़ी सी एज में जो है अचानक से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यशपाल शर्मा, निर्माता निर्देशक अभिनेता, बड़े फेमस है भाई, पक्का आएगा ये क्वेश्चन, हिसार से हैं ये। ठीक है ना, यशपाल शर्मा। ये आगे भाई अपनी मल्लिका शेरावत भाई, हिसार से भाई मल्लिका शेरावत भी, कौन नहीं जानता होगा इनको। उसके बाद देखिए, उषा शर्मा एक अभिनेत्री है जो कि हिसार से बिलोंग करने का काम करती है। नेक्स्ट है सिरसा से सुनील ग्रोवर, एक हास्य कलाकार, आपने सुना होगा कपिल शर्मा शो में जो है एक बेहतरीन रोल करने का काम करते थे, डॉक्टर गुलाटी का। उसके बाद भिवानी से है शशि रंजन,
ये भी एक उम्दा कलाकार हैं। उसके बाद मैं बात करूँ महेंद्रगढ़ से, सुरेंद्र शर्मा एक हास्य कलाकार है, इनका भी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं। उसके बाद हम बात करें हरियाणा प्रदेश की एक सांग परंपरा या स्वांग बोलते हैं जिसको, जिसकी शुरुआत जो है खोजकर्ता जो है सांग का खोज रिचर्ड हेम्पल ने की, और हरियाणा में सांग का जनक जो है किशन लाल भाट को कहा जाता है। इसका संबंध मेरठ के साथ था। कर्म जो है रेवाड़ी क्षेत्र में किया उन्होंने, रेवाड़ी क्षेत्र में जो है सांग परंपरा को आगे बढ़ाया। सांग की शुरुआत 1730 ईस्वी में हुई थी। सांग जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कीर्तन शैली, नौटंकी शैली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का राजकीय नृत्य भी सांग ही है। हरियाणा का प्राचीन पुराना नृत्य महाभारत काल के समय का नृत्य धमाल है, याद रखेंगे। उसके बाद हरियाणा में 1967 में गणतंत्र दिवस के समय ये जो सांग है वो किया गया, धमाल किया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, सांग का वर्णन किस पुराण में मिला है? हरिवंश पुराण में जो है सांग का वर्णन देखने को मिला है। सांग आयोजन खुले मैदान में लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। हरियाणा में किस स्थान को संगीत का जनक कहा जाता है? अग्रोहा को। ठीक है, यहाँ से क्या मिले हैं? सारे गामा पा की ईंटें मिली हैं। ठीक है, ईंटा पर यो लिख रहा था, इसका मतलब दाड़ा खूब बेगाया को आकर दे। नेक्स्ट देखिए, सांग का स्वर्ण काल कौन सा था? 1930 से लेकर 1937। सबसे प्राचीन सांग रासलीला या रामलीला हुआ करता था। हरियाणा का सफलतम सांग जो है शीला सेठानी, लेखक पंडित नेतराम हुआ करते थे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की पहली महिला सांगी सरदारी बेगम जो कि कलायत कैथल से बिलोंग करती थी। सांग की शुरुआत जो है नृत्य से की जाती है, गुग्गा गमोड़ा। ठीक है ना, योग सांग की शुरुआत करने तो पहले शुरुआत में यो गुग्गा गमोड़ा किया जा है। दीपचंद बहमन शेरी खांडा गांव से बिलोंग करते थे। सोनीपत में कई बार पूछा जाए दीपचंद बहमन का जो है कौन सा गांव है? खांडा गांव, शेरी खांडा और पानीपत जिले में है। उनके गुरु का नाम छज्जूराम था। उपनाम जो है हरियाणा का कालिदास जो है पंडित दीपचंद बहमन को कहा जाता है। प्रमुख सांग जो है इनके ज्ञानी चौर और सोरठ थे जो बड़े ही फेमस रहे थे। उसके बाद देखिए पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है, जन्म जो है 1903 में जो है जाटी गला सोनीपत में हुआ था। गुरु का नाम मानसिंह, वेदों का ज्ञान टीकाराम शास्त्री रोहतक, और शिक्षा जो है अनपढ़ थे लेकिन फिर भी जो है उनकी जो। अगला देखिए, फिल्म यशपाल शर्मा हिसार। पंडित लक्ष्मीचंद का देहांत जो है 1945 में हुआ। उनका उपनाम जो है सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है, या हरियाणा का तानसेन जो है। ये क्वेश्चन जरूर छपेंगे पेपर में। हरियाणा का तानसेन पंडित लक्ष्मीचंद को, और सूफी दर्शन की मीरा भी जो है पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, नाट्य विद्या सर्जन किसे कहा जाता है? नाट्य विद्या सर्जन जो है भगवान वर्मा ने। ठीक है, उसके बाद देखिए, सांग के गायक बेडेबंद। ठीक है ना, सांग के गायक क्या होते हैं? बेडेबंद। उसके बाद देखिए, रामायण का कोरवी भाषा में मंचन किया गया अहमद बख्श थानेश्वरी शिवय मांगेराम। ठीक है, याद रखेंगे, मांगेराम ने। नेक्स्ट देखिए, सांग की धरती किस जिले को कहा जाता है? सोनीपत को। बहुत ज़्यादा सांगी यहाँ पैदा हुए हैं, तो सांग की धरती किसे कहा जाता है? सोनीपत को। उसके बाद पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य का क्या नाम था? मांगेराम। बाजे भगत शिशाण सोनीपत, याद रखेंगे बाजे भगत। गुरु का क्या नाम था? हरदेवा। सांग मुख्य सांग कौन कौन से थे? चंद्र किरण, धमाल। ठीक है, जमाल, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मांगेराम। शिशाण सोनीपत में हुआ जन्म। गुरु का नाम लक्ष्मीचंद था। उपनाम जो है कवि शिरोमणि कहा जाता है इनको। प्रमुख सांग जो है कृष्ण जन्म है। भजन गुगा जी तेरे खेत में गड्ढे, हिडोले चार, ऐसे ऐसे जो है इनके भजन हुआ करते थे। नेक्स्ट देखिए, एकमात्र सांगी जिसको पद्मश्री पुरस्कार मिला पंडित तुलेराम कौशिक, पंडित लक्ष्मीचंद का पुत्र हुआ करता था। धनपत सिंह निदाना से बिलोंग करते थे। मुख्य सांग जो है लीलो चमन था, बड़ा फेमस था इनका। और गुरु का नाम जमुआ पीर हुआ करता था, याद रखेंगे। ये सांग से रिलेटेड बातें चल रही हैं, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। जाट मेहर सिंह सोनीपत, गुरु पंडित लक्ष्मीचंद हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आधुनिक हरियाणा का लक्ष्मीचंद मास्टर सतवीर सिंह सोनीपत को कहा जाता है। सरस्वती पुत्र जो है राजेंद्र खरकिया हिसार से बिलोंग करते हैं। लक्ष्मीचंद्र के कुल सांगों की संख्या जो है 25 थी। ठीक है, 25 सांग जो है लक्ष्मीचंद के हुआ करते थे। तो ये थे अपने पास सांग परंपरा से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है।